गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे थे। उत्तर प्रदेश विशेष में आज यह हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले हम लोग 3 क्लासें पढ़ चुके हैं और आज इस चौथी क्लास में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश की जलवायु और मिट्टियों के बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश का मानचित्र बनाया हुआ है और उसमें कुछ चीज़ें अलग अलग कलर से दर्शाई हुई हैं। उत्तर में मैंने नेपाल और हिमालय पर्वत दिखाया हुआ है। इन सब चीज़ों को हम लोग यदि मैप से समझते हैं, ठीक है, तो हमें चीज़ों को बारीकी से समझने का मौका मिलता है और अच्छे से हमारे समझ में आ जाती हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया था, उत्तर में कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है, बिहार है और मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। अब हमको देखना यह है, देखो यहाँ से ये मैंने एक पट्टी टाइप की बनाई हुई है, बड़ी वाली, ए वाली और ए वाली। ये जो हमारा भाग है ये तराई का भाग है, यह तराई का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का जो तराई का क्षेत्र है वो यहाँ सहारनपुर से लेकर महाराजगंज तक है और इधर उत्तर में हिमालय है। उत्तर में हिमालय है। हिमालय की जो सबसे दक्षिणतम श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी है। मैंने आपको बताया था इससे पहले जब मैंने क्लासें ली थी श्रेणियों के बारे में, और शिवालिक श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, इन सब के बारे में मैंने विधिवत बताया था। आइए मैं फिर से बताया दे रहा हूँ आपको। जैसे देखिए इधर, मैंने आपको 6 श्रेणी बताई थी। कौन कौन सी? काराकोरम बताई थी, लद्दाख, जास्कर, और उसके बाद पीर पंजाल, धौलाधर और एक शिवालिक श्रेणी बताई थी। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग शिवालिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे दक्षिणतम श्रेणी, हिमालय की जो सबसे दक्षिणतम श्रेणी है उसी को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। इसको वाय हिमालय भी कहा जाता है। अच्छा, जो काराकोरम श्रेणी है इस पर कौन सी चोटी है बताओगे आप? बताओ। इस पर केटू है। किस पर? काराकोरम पे। लद्दाख पे कौन सी है? लद्दाख पे राकापोसी, माउंट राकापोसी। फिर जास्कर पे नंगा पर्वत है। पीर पंजाल पे जवाहर सुरंग है। धौलाधर पे कैलाश पर्वत है। और यह सबसे नवीनतम जो भाग है हिमालय का, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को शिवालिक कहा जाता है। ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, ये शिवालिक श्रेणी है, ऐसा मानिए। ये पट्टी, इस पट्टी को आप शिवालिक श्रेणी मानिए। और उसके जो नीचे का भाग ये पूरा है, ये तराई का क्षेत्र है। अगर आपसे सवाल किया जाए भाबर की तंग पट्टियां कहाँ पाई जाती हैं, भाबर की तंग पट्टियां कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका जवाब होगा तराई क्षेत्र में या तराई भाग में। भाबर की पट्टियां कहाँ से कहाँ तक पाई जाती हैं? भाबर की पट्टियां सहारनपुर से बहराइच तक पाई जाती हैं। लगभग बहराइच आपका यहाँ तक पड़ेगा, तो बहराइच तक पाई जाती हैं। ये जो तराई का भाग है, जैसे हम लखीमपुर खीरी में रहते हैं और हम तराई के क्षेत्र में आते हैं, हम कह सकते हैं कि हम तराई के क्षेत्र में आते हैं। तराई के क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो दलदली मिट्टी होती है। तराई के क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो दलदली होती है। ज़्यादातर इस दलदली मिट्टी में गन्ना, धान, ये सब फसलें होती हैं। उसके बाद ये मैंने क्षेत्र दिखाया हुआ है नीले कलर से, ये आपका उत्तर भारत का मैदान है। यह आपकी गंगा है, यह आपकी यमुना है। गंगा और यमुना का जो ये मैदानी भाग है, उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग है, इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है?
इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी? जलोढ़ मिट्टी। जब नदियाँ यहाँ से तीव्रता के साथ निकलती हैं उत्तराखंड से, और जब उत्तर भारत के मैदान में पहुँचती हैं, तो वो विसर्पण करते हुए तेजी के साथ बहती हैं। और जब तेजी के साथ बहती हैं तो अपने साथ में पीछे से काफ़ी मिट्टी लाती हैं, और वो मिट्टी धीरे धीरे इस उत्तर भारत के मैदान में जमा होती रहती है, जिससे आगे चलकर उत्तर भारत के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। अब ये जो मिट्टी है इसको गाद भी कहा जा सकता है। यह जो मिट्टी है दो प्रकार की होती है। ये जो उत्तर भारत की मिट्टी है यह दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। चलो खैर कोई नहीं, आगे हम बांगर और खादर के बारे में बात करेंगे। फिर ये आप देखिए, ये जो क्षेत्र यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक जो एक क्रॉस वाला बना हुआ है, ये आपका बुंदेलखंडीय क्षेत्र है। यहाँ से यहाँ तक ये बुंदेलखंडीय क्षेत्र है। इसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया था, ये जो है ललितपुर तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इधर से, नीचे से भी, दक्षिण से भी, पूरब से भी और पश्चिम से भी। ये आपका सोनभद्र है। विंध्याचल पर्वत, ये मैंने दर्शाया हुआ है। ये कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? कैमूर पर्वत है। और इससे पहले वाली क्लास में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य आपको पढ़ाया था, इसी के नाम पे है। अब यहाँ बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, या जो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो प्रायद्वीपीय भाग का पूर्वी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है। फिर से समझिए, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। कैसे? देखो इधर मैंने आपको बताया था, ये क्या है? ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, और लगभग हमारे उत्तर प्रदेश की ये सिचुएशन है। तो ये वाला जो एरिया है, इसी की तो हम बात कर रहे हैं। यही तो एरिया है बुंदेलखंडीय क्षेत्र। यहाँ बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। जैसे ललितपुर में तांबा पाया जाता है, और उसके बाद यूरेनियम पाया जाता है। मिर्ज़ापुर में डोलोमाइट पाया जाता है। सोनभद्र में कोयला पाया जाता है। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए, इसको दो आब क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको दो आब क्षेत्र भी बोलते हैं। एक गंगा निकली हुई है और ये यमुना है। दोनों कहाँ मिलती हैं? इलाहाबाद में या प्रयाग में। अब तो नाम चेंज हो गया है, प्रयाग में दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, जो इलाहाबाद के पास दक्षिण से आकर ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा में मिल जाती है? तो वो नदी है टोंस। कौन सी? टोंस नदी है। उसके बाद मैंने कुछ इधर फैक्ट लिखे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। आइए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय, मतलब मानसूनी। फिर उत्तर प्रदेश की वर्षा हम देखते हैं। मैंने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। अधिकांश वर्षा, फिर अरब सागर की शाखा से वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, पश्चिमी विक्षोभ। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कितनी होती है? 75 से 80% होती है। उसके बाद देखिए इधर अरब सागर की शाखा से पठारी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र में अरब सागर की शाखा से बारिश होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। कितनी होती है? 184 सेंटीमीटर। न्यूनतम कहाँ होती है? मथुरा में। कितनी होती है? 54 सेंटीमीटर। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ जो होता है वो रबी की फसल के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। यानी पश्चिमी विक्षोभ की जो वर्षा होती है वो रबी की फसल के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। रबी की फसल जैसे जौ, मटर,
सरसों, ये सब क्या है? ये सब रबी की फसल हैं। फिर उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, गंगा के मैदान की मिट्टी, इस मिट्टी की बात कर रहे हैं। गंगा के मैदान की मिट्टी या गाद एक ही बात है, दो प्रकार की होती है, बांगर होती है और खादर होती है। दूसरी तरफ देखिए, दक्षिण पठार की मिट्टी, बुंदेलखंडी मिट्टी, इसका मतलब इस वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। कैसी होती है? भोंटा, ये मिट्टी के नाम है। भोंटा, माड़, माड़ को मार भी कहा जाता है। फिर कावड़, पड़वा आदि। अब देखिए भोंटा, भोंटा कहाँ पाई जाती है? विंध्य के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर माड़ कहाँ पाई जाती है? माड़ या मार या काली मिट्टी के समान होती है। माड़ या मार कैसी मिट्टी होती है? काली मिट्टी के समान होती है। पड़वा, हमीरपुर और जालौन, हमीरपुर और जालौन में पड़वा नाम से जानी जाती है। राकड़ मिट्टी पठारी ढलानों पर पाई जाती है। लाल मिट्टी मिर्जापुर और सोनभद्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। इतना आपके समझ में आया? और इसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए एक या दो वीडियो और बनेंगे, हमारा उत्तर प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। कल इसी समय फिर मुलाकात होती है।